जी हाँ, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर सूर्यकुंड धाम में सूर्यकुंड धाम विकास समिति के तत्वावधान में प्रकृति पर्व के रूप में आयोजित 33वें छठ महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धालुओं एवं व्रतियों के आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं और व्रतियों से धाम खचाखच भर उठा। दोपहर 2 बजे से ही धाम में भव्य मेला लगा रहा। यहाँ व्रतियों ने मिहिर के सुरों पर अस्ताचलगामी छठ मैया और सूर्यनारायण की महाआरती के बीच सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। हजारों लोगों ने हाथ उठाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया। इस दौरान चले हस्ताक्षर अभियान में 6300 लोग हस्ताक्षर कर पर्यावरण मित्र बने। प्रकृति पर्व के रूप में मनाई जा रही धाम की छठ का शुभारंभ दोपहर 3 बजे पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडेय, रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व सचिव प्रहलाद सिंह व सूर्यकुंड धाम विकास समिति के कार्यक्रम संयोजक परमात्मा राम त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान भोजपुरी गायक व नायक मनोज मिश्र मिहिर ने छठ मैया के भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को छठमय कर दिया। केरवा जे फरेला घावद से गाकर मिहिर लोगों के दिलों में उतर गए। इसके बाद मिहिर ने आज सूरजकुंड धमवा बड़ा नीक लागे हो छठी मैया के दुवरिया लुभावन लागे। अरे अरे मैया छठ मैया हो रौरा अर्जी करत बानी हो छठी मैया के लाली रे चुनरिया। फोटो सारा भेजिए। फलवा मंगोली शहर से ऐसन मनोहर मंगल मूर्त आदि गाकर लोगों को झूमने नाचने पर मजबूर कर दिया। सानकाल सरोवर पर जलाए गए 5500 पर्यावरण दीपों से सूर्यकुंड धाम जगमगा उठा। इस दौरान पर्यावरण मित्र बनने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चला। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रहलाद सिंह ने की, जबकि संचालन करते हुए सूर्यकुंड धाम विकास समिति के कार्यक्रम संयोजक परमात्मा राम त्रिपाठी ने सूर्यकुंड धाम के ऐतिहासिक महत्व और 33 वर्षों के छठ महोत्सव के आयोजन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रात में भजन व प्रातःकाल सूर्यनारायण की महाआरती के साथ उदित होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ महोत्सव का समापन होगा। आभार ज्ञापन मदन राजभर ने किया। अतिथियों का स्वागत व्यवसायी दीपक सिंह ने किया। समस्त धार्मिक कार्यक्रम पंडित अवनीश शुक्ला ने संपन्न कराया। साज बाज में कोरस पर अशोक पांडेय, लहरी ऑर्गन पर अंशु, पैड पर अनिल, ढोलक पर रवि ने संगत की। इस अवसर पर पार्षद आरती सिंह, पूर्व पार्षद मोहन सिंह, अरविंद चौरसिया, रीना जायसवाल, सरस्वती त्रिपाठी, मोहन आनंद, आजाद राजकुमार, उमाशंकर तिवारी, अनुप्रिया आनंद, श्याम किशन, जमशेद जिद्दी, रामपाल यादव, राधेश्याम सेहरा व प्रणय कुमार श्रीवास्तव आदि सक्रिय भूमिका में उपस्थित थे। पूजा होता है। आप देखिए कि आखिर कौन सी शक्ति है जो इतना व्रत निराजल रहने पर, और माताएं कितना तप करती हैं, आधे पानी में खड़े होके ईश्वर को नमन करती है, भगवान सूर्य को। और कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रभु को उनका स्वागत भी करेंगी। और केवल इसलिए मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा परिवार, मेरा पुत्र दीर्घायु हो। जिसको पुत्र नहीं हो, छठी मैया से आग्रह करता है, पूजन करता है। मैं एक आग्रह करती हूँ कि ये प्रकृति का पावन पर्व है और आप प्रकृति की रक्षा करें। जल, वृक्ष और सबका पॉलीथीन मुक्त अपना क्षेत्र बनाएं, पूरा देश बनाएं, क्योंकि पॉलीथीन से ये धरती मैया हमारी बंजर होती चली जा रही है और हम अपनी मैया को बांझ नहीं कर सकते। और क्योंकि हर माँ के गोद में बालक जिस तरह अच्छा लगता है, उसी तरह हमें प्रकृति की सेवा करके हमें अपने पूरे मानव समाज के सबका रक्षा करना चाहिए। और एक आग्रह की माताएं देखिए कितने अपने लालन पालन करके बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, और बच्चे बड़े होके अपने माता पिता का सेवा नहीं करते, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दें और को देखें कि मेरी माँ हमें जन्म देने के बाद, हमारा लालन पालन करने के बाद, हमारी रक्षा के लिए, हमें दीर्घायु करने के लिए हमें हमारा पूजन अर्चन करती है और सूर्य भगवान को अर्घ देती है। आज के शुभ अवसर पर समस्त आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप सबको बधाई देती हूँ। मैं डॉक्टर सत्या पांडे, पूर्व महापौर, नगर निगम गोरखपुर। आज छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस आप एक लोक कलाकार हैं, लोक संस्कृति के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छठ महापर्व है, एक ऐसा महापर्व है जिसमें दिल से आदमी जब माँ से कुछ मांगता है तो ये माँ देती है, क्योंकि ये प्राकृतिक माँ है और प्रकृति हमारा सुंदर है, समाज हमारा सुंदर है, तो सब कुछ सुंदर है। ये पर्व एक ऐसा पर्व है, जैसे आता है वैसे हमारे अगल बगल हमारे घर द्वार, हमारे पोखरे जो सालों साल ऐसे पड़े रहते हैं गंदगी से, एक प्राकृतिक देवी की पूजा है ये, जिससे हमारा
समाज सुंदर होता है, हमारा घर द्वार सुंदर होता है और मन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि ये माँ की आराधना करने वाला ये पर्व है। मैं मनोज मिहिर, आप मीडिया के माध्यम से, लाउडस्पीकर एफएम के माध्यम से और सभी चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं यही संदेश दूंगा कि आज के दिन आप शपथ लीजिए कि अगल बगल कहीं भी, न घर में, न बाहर, न पोखरे में, न तालाब में कहीं गंदगी ना हो। और जो मेरी माताएं बहनें दीपक जलाती हैं, पोखरे में छोड़ देती हैं, वो ना छोड़ें, क्योंकि साइंस कहता है जब आप तेल उसमें छुड़ता है, बाहरी परत पे ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो मछलियाँ बहुत उसमें मरती हैं। मेरी विनती है कि आप इस पर्व को, माँ का पर्व है तो उसी ममता के भाव से आप मनाएं और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ सभी लोग रहें। आप एक लोक कलाकार हैं, लोक कलाकार ऐसे खाली नहीं जाना चाहिए। माँ के एक छोटा सा आपका भजन भी हो जाए। नहीं, मैं पूरा देश देख, मैं विनती इसी भाव से किया था कि गइल दशहरा दिया दिवाली के जारे, हरि गइल दशहरा दिया दिवाली के जारे, हो दिवाली के जारे, छठ मैया आई गईली भगतन के घरे हो, छठ मैया आई गईली हमनी के घरे। महापर्व को लेकर के आज अंतिम चरण में छठ महापर्व चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे इसका? छठ महापर्व हम लोगों हिंदू धर्म की महापर्व है, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा बहुत सालों से ये व्रत करते आए हैं। माता कुंती ने इन व्रत को स्टार्ट किया था, माँ सीता ने किया था, तो उन्हीं का परंपरा। और हम लोग जब तक रहेंगे तब तक कोशिश करेंगे कि माँ छठ का पूजा हम लोग करें। छठ महापर्व ये माना जाता है कि प्रकृति और सूर्य उपासना का यह पर्व है, तो ऐसे में ये जो बिजली विभाग के लिए एक आवश्यक सूचना